Dear students, in the previous video we have talked about the shapes of orbitals. Now in this video we are going to see various principles related to atomic structure. These principles are necessary while filling the orbitals with electrons. ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था क्वांटम नंबर्स, जो चार क्वांटम नंबर्स हमने देखे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एजोमिथल क्वांटम नंबर था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था और स्पिन क्वांटम नंबर था, है ना। तो ये क्या क्या चीज़ें बता रहे थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा था, मतलब एन बता रहा था, एन मतलब किस शेल में वो इलेक्ट्रॉन है ना। और फिर उसकी एनर्जी लेवल बता रहा था। एजोमिथल क्वांटम नंबर ने क्या बताया, एजोमिथल क्वांटम नंबर ने बताया कि वो जो शेल है उसमें सब शेल्स होते हैं, यानी एसपीडीएफ जो ऑर्बिटल की बात हमने की, इन ऑर्बिटल्स के बारे में किसने इन्फॉर्मेशन दी हमें, एल ने, यानी कि एजोमिथल क्वांटम नंबर ने। उसमें ये कहना है कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं और उसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो क्वांटम नंबर देता है। ठीक है। तीसरा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नेचुरली है मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करता है, जब इलेक्ट्रॉन वेरियस ऑर्बिटल्स में या स्टेशनरी पाथ पे रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो जनरेट होता है या मैग्नेटिज्म जनरेट होता है उसके बारे में ये क्वांटम नंबर बात करता है। लास्ट होता था स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जैसे अर्थ की जैसी प्रॉपर्टी है उसी से कंपेयर किया गया है यहाँ। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी अपने जो एक्सिस है उसके खुद के एक्सिस पे वो स्पिन करता है। तो इस तरह से स्पिन क्वांटम नंबर को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के हिसाब से बांटा गया है, यानी कि प्लस हाफ और माइनस हाफ ऐसे उसकी वैल्यूज़ दे दी गई। ठीक है। अब ये जो क्वांटम नंबर्स हैं उन क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट करने के भी मैंने वेज बताया कि किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे कि n 1 है तो l कितना होगा। यहाँ आप इस वीडियो में इसके एग्जांपल्स पे देखोगे। ओके। जैसे अब पहले हम इस क्वांटम नंबर का क्या स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ बोल्ड लेटर में ही लिखा हुआ है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। ये बेसिकली ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्पेशली क्वांटम नंबर्स पे बेस्ड है, और हमारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम डिसाइड करते हैं वेरियस एटम्स के ऑर्बिटल्स की जब बात करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, उनमें ये सारे प्रिंसिपल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पे करते हैं। ठीक है। जैसे इसमें कहा क्या कह रहे हैं कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके चारों क्वांटम नंबर यानी कि n, l, m और s, ये जो क्वांटम नंबर्स हैं वो कभी भी सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे ये है, अगर किसी ये n इक्वल्स टू 1 यानी कि हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, l यानी कि एजोमिथल, m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s यानी स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। इस तरह से 4 क्वांटम नंबर है, उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालने वो भी मैंने बताया था आपको। जैसे n इक्वल्स टू 1 है, यानी फर्स्ट शेल में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू है 1, पहला शेल है तो n की वैल्यू हो गई 1। ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है तो वहाँ कैलकुलेशन क्या होता है, n माइनस 1 है, यानी कि l की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, है ना। उसी के बेस पे हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे कैलकुलेट करना वो भी बताया था। तो यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सपोज 0 है तो स्पिन क्वांटम नंबर की अगर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो प्लस हाफ आएगी। अब उसी एटम में का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू, मतलब वो फर्स्ट शेल में ही है, फर्स्ट शेल में है सपोज, और उसमें n इक्वल टू 1 है, तो उसमें l की वैल्यू 0 आ गई, m की वैल्यू 0 आ गई, बट उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो सेम नहीं होगी, उसकी स्पिनिंग सेम नहीं होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेचुरली दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि नो टू इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़ दी गई हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। अगर आप यहाँ देखो तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम आ रही है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, बट जो लास्ट वैल्यू है वो अलग अलग है ना। तो इस तरह से पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ने जो है अपनी कंसेप्ट एक्सप्लेन किए और ये हर जगह लागू होता है। ओके।
यहाँ फिर और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, एल ऑर्बिटल, के एल एम एन, जो हमने बताया था शेल के लिए नंबर देते हैं, के एल एम एन यानी कि फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, लाइक दैट वी आर नंबरिंग देम। उस हिसाब से ये वेरियस वैल्यूज और वेरियस एग्जाम्पल दिए गए हैं, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट। अगर आप यहाँ एक पिक्टोरियल या फिर आप बोल सकते हो टेबुलर फॉर्म दिया गया है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट सबशेल्स में। सबशेल यानी कि SPDF है ना, ये जो सबशेल्स होते हैं इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं ये बताया गया है। ओके, तो आप वन बाय वन वी विल गो। जैसे n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल शेल, जो हमारे नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ना KLMN, उसकी वैल्यू दी गई है। n इक्वल टू 1 यानी पहला शेल, 2 यानी सेकेंड शेल, लाइक दैट। अब हर शेल में सब शेल्स रहेंगे, मैंने बोला कि मेन रास्ता उसमें छोटे छोटे रास्ते रहेंगे, जैसे SPDF, ये सब शेल्स की बात की थी हमने। अब यहाँ कैलकुलेशन किया गया है कि n इक्वल टू 1 है, उसमें l की वैल्यू 0 दी गई है, l की वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, l इक्वल टू 2। ये सब शेल्स है ना, S सब शेल में l की वैल्यू 0 है, P सब शेल में l की वैल्यू 1 है, D सब शेल में l की वैल्यू 2 है, F सब शेल में l की वैल्यू 3 है। यहाँ गो ऑन यू कैन फाइंड द वैल्यूज़। अब फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है यानी कि S, और इसमें इलेक्ट्रॉन है 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2। तो नेचुरली PDF सब शेल नहीं होने की वजह से यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं वो कितने हैं, 2। ओके, चेक द सेकेंड वन। सेकेंड में क्या है, n इक्वल टू 2 है, और सबशेल है S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और P में मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से यहाँ आपको अलग अलग सबशेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बारे में बताया गया है। ओके, सो आई होप कि आप ये जो पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है इसे समझ गए होंगे। वैसे ये आपके लिए नया टॉपिक नहीं है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, क्योंकि आपको 11th-12th में हो चुका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।